दोस्तों एक बार एक रेस का आयोजन किया गया था और वो रेस थी मेंढकों की। वो जो दौड़ थी मेंढकों की। दोस्तों उन्होंने एक पहाड़ी पर उनको एक पहाड़ी पर जाना था और जो भी वो पहाड़ी पर पहुंच गया तो उसको विजेता माना जाएगा, ऐसा उस रेस में बताया गया था। और दोस्तों उसमें कुछ कंपटीशन नहीं था, न कोई टाइम बाउंडिंग थी। कभी भी कोई भी मेंढक कभी भी पहुंच सकता है, चाहे 1 घंटे में, चाहे 2 घंटे में, चाहे 1 महीने में, 6 महीने में, साल में, 5 साल में, कभी भी उस चोटी पर, उस पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचकर वो विजेता बन सकता है। और ये नहीं कि एक ही मेंढक विजेता बनेगा, नहीं, चाहे तो वो सारे के सारे विजेता बन सकते थे, कोई भी कंपटीशन नहीं था। लेकिन फिर भी दोस्तों बात यह है कि फिर भी उनमें से केवल 1% मेंढक ही विजेता बने, बाकी 99% विजेता नहीं बने। क्या कारण है दोस्तों पता है क्या कारण है? कारण यह है कि उनमें से कुछ डरपोक थे, कुछ नेगेटिव सोच के मेंढक थे, तो कुछ निराशावादी मेंढक थे, तो कुछ आशावादी मेंढक थे। तो दोस्तों उनमें से जो नेगेटिव सोच के जो मेंढक थे, आपको पता नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हर समाधान में से समस्या ढूंढता है। नेगेटिव सोच वाला व्यक्ति हर समाधान में समस्या ढूंढता है, जबकि पॉजिटिव सोच वाला व्यक्ति हर समस्या का समाधान ढूंढता है। दोस्तों उनमें से कुछ इसी तरीके के थे। तो कुछ जो डरपोक किस्म के थे, डरपोक किस्म के एक मेंढक के दिमाग में विचार आया कि यार पता नहीं, ऐसी रेस न तो कभी सुनी न कभी देखी कि सारे के सारे विजेता बनेंगे, कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, ऐसी रेस तो हमने पहले कभी देखी नहीं। ऐसा थोड़ा सोचा, उसके बाद में थोड़ा वो चला, फिर उसको आगे एक विचार उसके दिमाग में आया कि पता नहीं ये सब कोई साजिश तो नहीं है कि हम सबको ऊपर ले जाके हमारे साथ में कुछ किया जाए। ये मुझे तो लगता है कुछ साजिश है। दोस्तों वो जो मेंढक ने नेगेटिविटी फैलाई, तो उसकी बातें काफ़ी सारे मेंढक सुन रहे थे। तो काफ़ी सारे मेंढक जब उसकी बातें सुन रहे थे तो काफ़ी सारे मेंढकों के दिमाग में भी वो बात गई। तो कुछ जो मेंढक थे, वो कुछ मेंढक उसकी बात मान के उसके साथ में उन्होंने रेस में हिस्सा नहीं लिया, वो रेस करना उन्होंने छोड़ दिया। ऐसे करके फिर ऊपर जाके फिर और दो 4-5 मेंढकों ने फिर सोचा कि यार बहुत चल लिया, अभी तो उन्होंने भी छोड़ दिया, मुझे भूख भी लग रही है यार, मुझे प्यास भी लग रही है, मेरे पाँव में भी दर्द हो रहा है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, मेरे पेट में भी दर्द हो रहा है। ऐसे कर करके मेंढक, यानी काफ़ी सारे मेंढकों ने वो रेस में हिस्सा लेना, यानी कि वो आधी रेस उन्होंने की थी, लेकिन आधी रेस से ही वो वापस लौट गई। इस तरह के कुछ और मेंढकों को कुछ समझ आई, तो कुछ मेंढकों ने और ने छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों बताऊं मैं आपको कि लास्ट में जाके केवल एक ही मेंढक उस चोटी पर पहुंचा, उस ऊंचाई पर पहुंचा, और उसको वो सारा मान सम्मान, उसको वो सारे जो पुरस्कार थे, उस मेंढक को सारे पुरस्कार मिले। दोस्तों वो क्यों पहुंचा ये मैं आपको बताना चाहूँगा। बताओ क्यों पहुंचा? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। वो मेंढक बहरा था लेकिन अंधा नहीं था। वो जो मेंढक था, वो मेंढक ने जो भी लोग बातें कर रहे थे कि मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, और पता नहीं वहाँ पे कोई साजिश तो नहीं होगी, उस मेंढक ने सारी बात नहीं सुनी थी, क्योंकि वो बहरा था लेकिन अंधा नहीं था। क्योंकि उसको केवल वो दिखाई दे रहा था, उसके माइंड में, उसकी आंखों से वो चोटी दिखाई दे रही थी जहाँ पे उसको मान सम्मान मिलेगा, जहाँ पे उसके सारे सपने पूरे होंगे, तो सब कुछ उसको दिखाई दे रहा था। लेकिन उसने लोगों की जो मेंढक थे और मेंढकों की बातें, जो नेगेटिव जो बातें थी, वो सारी नेगेटिव बातें उन्होंने, उस मेंढक ने नहीं सुनी थी, इसलिए वो विजेता बना। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी आप सोच रहे होंगे कि ये स्टोरी उस मेंढक की है या उन मेंढकों की है। दोस्तों ये स्टोरी उस मेंढक या उन मेंढकों की नहीं है। ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी हर उस व्यक्ति की है जो कहीं ना कहीं उसने एक बार एक डिसीजन लिया कि मुझे मेरी ज़िंदगी में कार चाहिए, मुझे मेरी लाइफ में एक अच्छा घर चाहिए, मुझे मेरे बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल चाहिए। उस व्यक्ति ने डिसीजन लिया, लेकिन कुछ एनाकांडाओं की राह मानकर वो व्यक्ति ने छोड़ दिया और वो नहीं पा पाया। दोस्तों ये हर उस इंसान की स्टोरी है जिसने कभी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने की सोची, लेकिन कुछ नेगेटिव लोगों से मिलकर उसने वो बड़ा करने की जो सोची थी, उसको फिर वो नहीं हासिल कर पाया। तो दोस्तों ये स्टोरी हर उस व्यक्ति की है जो असफल हुआ, उसमें काबिलियत भी थी और उसने कुछ करने की ठानी भी थी, लेकिन कुछ लोगों की बातें मानकर वो व्यक्ति कुछ कर नहीं पाया। तो ये दोस्तों लगे रहें
और वो करना चालू करें और वो करते रहें जो आपको अपने गोल को पाने के लिए करना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।